हाय दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका चैप्टर है उसके आज मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके एग्ज़ाम में भी पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं आज आपको वही 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर पहले भी 3 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको एक में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और टेबल की याद करने की ट्रिक बताई हुई है, और दूसरी मैंने 2.1 आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने पूरी करा रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे करा रखे हैं, और जो आपके प्रश्नावली 2.2 है उसके भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमएच क्लासेज। यहाँ आपको मैथ से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है साइन इनवर्स 1 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कोस इनवर्स x। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी के आधार पर मैं आपको इसका हल करना बताऊंगा कि कैसे इसको आप हल कर सकते हो। देखो, जैसे हमें क्या निकालना है, हमें कोस स्क्वायर कोस माइनस 1 एक्स हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। इसके एक बार हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, हम साइन इनवर्स को हम सोल्व करेंगे तो हम एक्स की जगह हम यहाँ पर कोस थीटा रखेंगे। हमने एक्स की जगह यहाँ पर कोस थीटा रख दिया है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर एक्स की जगह कोस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसके आगे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 2 कोस थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये साइन स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है। अब हम जानते हैं कि 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा होता है 2 साइन थीटा। मैं जो 2 साइन थीटा बराबर होता है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लिख देंगे इसका साइन इनवर्स 1, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा। अब देखो, ये इनवर्स में है, ये प्लस में है, तो इससे ये कट गया, तो आपका क्या बचा, यहाँ पर हम बराबर लग देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपका बचा 2 थीटा। अब देखो, अब आपको थीटा का मान रखना है क्योंकि हमें तो ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कोस, जब कोस आपका इधर जाएगा लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका मान रख दोगे 2, तो थीटा का मान कितना हमारा कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लग दोगे आप कोस इनवर्स एक्स। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, आपका आंसर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आप मैं स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पहले मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर tan इनवर्स कोस एक्स 1 माइनस के साइन एक्स, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन, ठीक है। हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो आपका कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस एक्स का आपका फॉर्मूला होता है, कोस एक्स का होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोस एक्स का। अब 1 का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 होता है, ठीक है। अब साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स का होता है 2 साइन
एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इन फॉर्मूलों को इनमें पुट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें यहाँ पर tan लाना है, इसी वजह से हमें यहाँ पर इसको पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स कोस एक्स का हमारा क्या था फॉर्मूला, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, तो 1 का हमारा क्या था कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का हमारा क्या था ये वाला फॉर्मूला 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बाई 2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें आपको करना है कि जो आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, आप जानते हो कि जो आपका ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या होता है, इसका होता है आपका ए माइनस बी का और स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये जानते हो आप ये फॉर्मूला। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम खोल लेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर। तो tan स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी हो गई कोस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू, एक हमारी ये हो गई। ठीक है, और इसका हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा ए माइनस बी का और स्क्वायर, तो इसको हम कर देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा आपका और स्क्वायर। लेकिन ये आपका स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर में नहीं आएगा, ये कोस एक्स बाई टू माइनस, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तभी ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे। अब हम आगे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो एक माइनस का ये है तो एक ये है, तो इससे क्या होगा, इस वाले से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, उसके ऐसा आपका एक ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका कोस एक्स बाई टू, यहाँ पर आपका तो आपका बचा है वो बचा है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचा आपका कोस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर से एक ये कट गया है। ठीक है, अब बात करें इसके आगे। देखो हमें यहाँ पर क्या लाना है, tan लाना है, तो tan लाने हम क्या करेंगे, इसको हम कोस एक्स बाई टू से हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी संख्या को। ठीक है, कोस से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहाँ जब कोस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कोस, मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार और, कोस एक्स बाई टू हमने इसको डिवाइड करी कोस एक्स बाई टू से। ठीक है, हमने यहाँ से इससे डिवाइड कर दी, तो प्लस यहाँ हो गया आपका साइन एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू, ये डिवाइड कर दी। अब ऐसे हम नीचे करेंगे कोस एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू माइनस के होगा साइन एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर ही करा देता हूँ थोड़ा सा मैं। देखो अब देखो यहाँ से कोस कट गया और इस वाले कोस से इस वाले कोस कट गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन टू कोस एक्स अपॉन टू, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan का, क्योंकि हम जानते हैं tan बराबर होता है हमारा साइन, tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम यहाँ पर ये यूज करेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, हम इसके आगे करेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई टू 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो जो आपका ये 1 होता है, इसको हम क्या करेंगे, tan का जो फॉर्मूला देखिए 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स
tan 1 ये हो गया प्लस x/2 और 1 किसका होता है tan इनवर्स ये होता है आपका tan π/4 प्लस h/2। ठीक है, इतना समझे। और tan से tan कट गया आपका, ये बच गया आपका π/4 प्लस x/2। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस आपको इसकी जैसे फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो याद करनी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद करने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको इसके फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बारे में आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उसको ईजी तरीके से याद कर सको। बहुत ही आसान है, उस तरीका मैं आपको बता दूंगा कि सबसे आसान कौन सा तरीका है फॉर्मूला याद करने का। चलो हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आज हम इसको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको 2.1 में भी आपको बताया था इनके मान निकालने, उसमें आपको अलग अलग दे रखा था कि एक का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब इसमें आपको दो मान दे रखे हैं, इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, पहले हम इसको अलग अलग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे tan का, tan इनवर्स √3, इसको हम मान लेंगे x के बराबर। ठीक है, इसको हम x के बराबर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर √3। मैंने आपको ये 2.1 में बताया हुआ है कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। tan x बराबर कितना होता है √3, tan का √3 का मान कितना होता है, tan x बराबर ये होता है आपका tan π/3, क्योंकि आपका जो √ होता है वो 60 डिग्री में होता है। ठीक है, tan से tan कट के ये हो गया आपका π/3। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है आपका -π/2 और π/2 से, यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होता है। यहाँ पर मैं एक बार वो लिख देता हूँ कि इसका जो होता है मुख्य शाखा परिसर होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है ये, तो हम यहाँ पर ये tan इनवर्स √3 बराबर π/3, एक मान आपका ये निकल गया। अब बात करते हैं हम दूसरे मान की। दूसरा भी हम ऐसे ही निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे, इसको हम y के इक्वल मान लेंगे, तो ये हो जाएगा sec y बराबर -2, और जो sec होता है sec में -2 का ये किसका मान होता है π/3, ये हो जाएगा आपका -π/3, ये होता है आपका इसका मान। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि जो आपका कोस में या सेक में कोई मान आएगा माइनस में, तो उसको हम क्या करेंगे कि पाई माइनस के हम इसको घटा देंगे। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार और। देखो ये माइनस में है तो हम यहाँ क्या करेंगे π-π/3 कर देंगे। ठीक है, अब आपका आ गया ये y बराबर sec 2π/3 और sec से ये कट गया। ठीक है, अब तो आपका जाएगा y बराबर 2π/3। अब इसका जो मुख्य हम जानते हैं कि जो sec इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है, वो कौन सा होता है, 0 से 180 डिग्री से लेकर 90 डिग्री होता है। तो ये आपका हो जाएगा sec इनवर्स -2 बराबर 2π/3। देखो आपका tan का मान आ गया और sec का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मान को इन दोनों में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखो हमारा जो मान था क्या था, वो tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स 1 माइनस के 2, इसमें हम पुट कर देंगे क्योंकि tan इनवर्स का हमारा मान क्या आया था π/3 और माइनस, और इसका मान हमारा क्या आया था 2π/3।
और देखो दोनों की सेम संख्या है माइनस के पाई 3 बराबर ये हो गया माइनस के पाई/3 का आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम चौथे वाले क्वेश्चन की। हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको आप याद कर लेना, उनके बिना कोई भी क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। हम जानते हैं, सवाल लिख दोगे वी नाउ डैट, हम जानते हैं यानी कि जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस के 2x गुना 3x बराबर पाई/4। आएगा समझ में इतना? हमने क्या किया इसमें, ये वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। x प्लस हमने x की जगह ये y की जगह ये रखा है, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स 2 और 3 कितने हुए आपके 5x प्लस 1 माइनस के 2 3 6x² बराबर पाई/4। हम आगे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो जो आपका tan इनवर्स होता है ये पाई/4 ये किस में होता है 45 डिग्री का। अब 45 tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 5x 1 माइनस के 6 के बराबर 1। ये tan का होता है इसलिए हम इसको 1 रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे बस गुना करके। 5x बराबर 1 माइनस के 6x हमने इसकी और इसकी इसमें गुना कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये आपकी एक समीकरण बन गई है। अब इसके आपको मान निकालने हैं, तो मान निकालने के लिए समीकरण क्या करना पड़ेगा, इसके आप पहले गुना करोगे, कितना आया 6 आया। अब ये देखोगे 6 गुना करके हमारा 6 आना चाहिए और घटा जोड़ के हमारा 5 आना चाहिए। तो देखिएगा हम 6 गुना 1 तो आपका 6 आ गया और 6 में से आप 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x² प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 1 इक्वल 0। देखो सेम है, 6x माइनस के x जाएंगे तो आपका 5x बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बाहर, यहाँ पर 6x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है x और यहाँ पर प्लस के 1 और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 1, अंदर क्या बचा है x प्लस 1 इक्वल 0। ये आ गया आपका। अब देखो इसमें से ये कॉमन आ रहा है x प्लस 1 और 6x माइनस के 1 इक्वल 0। अब हमारे यहाँ पर 2 मान निकल के आए, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। हमें नीचे पर हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। देखो हमारे पास 2 मान आए, एक तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक आया 6x माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 1 और ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 1 और x बराबर 1/6। देखो एक मान तो ये आ गया और एक मान ये आ गया। तो जो हमारा ये मान होगा ये तो हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ये वाला मान हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है। तो लिख दोगे x बराबर 1/6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो 2.1 2.2 या आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से आप उन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।